नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। लोकसभा के 2024 के चुनाव से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी एक किताब को लेकर फिर चर्चा में हैं। दरअसल ये किताब हरीश रावत ने उत्तराखंडियत को लेकर लिखी है। हरीश रावत की आत्मकथा मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत का विमोचन शनिवार को किया गया। इस किताब का विमोचन जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम जी महाराज ने किया है। अपनी पुस्तक में पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य गठन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीबी पंत और एनडी तिवारी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। वहीं हरीश रावत की किताब मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। अपनी इस किताब में हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड विरोधी बताया है। किताब में देश के दो बड़े ब्राह्मण चेहरों पर हरीश रावत की इस तरह की टिप्पणी से बीजेपी ने हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखे तंज कसे हैं। विनोद चमोली ने साफ किया है कि हरीश रावत खुद उत्तराखंड के विरोधी रहे हैं। यह बात उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान खुद कही थी। वहीं सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया है उसे जनता ने देखा है। उन्होंने कहा यही कारण है कि हरीश रावत की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। सुबोध उनियाल ने कहा हरीश रावत की बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। मैं बहुत आभारी हूँ सब लोगों ने जो स्नेह दिखाया, और मैं आभारी हूँ जगत गुरु शंकराचार्य जी का, और उतना ही आभारी मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का भी हूँ और उन समालोचकों और आलोचकों का भी हूँ, दोनों का हूँ, जिन्होंने मेरी पुस्तक के कुछ हिस्सों में अपनी रुचि दिखाई और अपनी टिप्पणियां दी। आदरणीय हरीश रावत जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन है और जिस सामाजिक परिवेश में और जिस राजनीतिक परिवेश में उनने कई दशकों तक की यात्रा तय की है, आज उसी अनुभवों का, उसी सोच का, उस विचारधारा को उन्होंने अपनी पुस्तक उत्तराखंडियत में परिभाषित किया है, उकेरा है। और निश्चित रूप से ये राजनीतिक पुस्तक नहीं है, उत्तराखंडियत की जो परिकल्पना है उसको साकार रूप देने की एक कोशिश भी है। मैंने आपसे कहा कि हरीश रावत जी की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है और जनता उन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है। अब वो किताबें लिख के जो उनका जीवन में राजनीति करते हुए जो आदतें थी कि कहीं ना कहीं हरीश रावत जी की बातों पे सच कम हुआ करता था, संभवतः किताब भी उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ी होगी। इस राज्य में तिवारी जी के 5 साल में जो अविस्मरणीय विकास कार्य हुए उसके लिए पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है। और रावत जी ने जिस तरह राज्य को लूटने का काम किया, इन भावनाओं का रावत जी की भी लोगों ने सम्मान किया और उनको पहला मुख्यमंत्री ऐसा बनने का सौभाग्य दिया जो 2 विधानसभा सीट लड़े, चुनाव हार गए। देखिए, हरीश रावत सीधे सपाट बोलने वाले लोगों में से, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि एक बार नगर निगम हॉल में एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें उत्तराखंड राज्य के ऊपर में चर्चा हो रही थी, मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा था मेयर के नाते। तो हरीश रावत जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि मैं उत्तराखंड राज्य का पक्षधर नहीं था। मैं तब उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आया कि मुझे लगा कि ऐसे में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, इसलिए कांग्रेस की साख बचाने के लिए मैं उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका उत्तराखंड से कभी लेना देना ही नहीं रहा। उनकी अपनी राजनीति पर थी ज़्यादा उनकी निष्ठाएं रही बजाय उत्तराखंड के। मैंने आप नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सबके साथ सुना। मन की बात कार्यक्रम को लेकर नैनीताल के डीएसए खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नैनीताल के स्कूल के बच्चों के साथ ही स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को मन की बात कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये जन जन की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के द्वारा पीएम मोदी ने सभी क्षेत्रों में काम करने वालों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। 100 एपिसोड अनवरत रूप से बिना रुके 100 एपिसोड मन की बात, और इस मन की बात में उन्होंने जन जन की बात की है, देश के कोने कोने की बात की है। आप स्वयं देख रहे थे कि मन की बात में ऐसे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोगों को देश दुनिया के सामने लाने का
काम किया है, जो गुमनाम रहकर बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे, उन सभी को एक बड़ा मंच दिया है, पहचान दी है। और पर्यावरण से लेकर एक प्रधानमंत्री के रूप में तो वो देश के लिए काम कर ही रहे हैं, देश दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक लोक सेवक की तरह एक मैं कहूँ कि लोगों के मन में जाकर उनकी बात को आम जनता तक लाने का काम, देश दुनिया तक लाने का काम किया है। पर्यावरण की बात हो, मातृशक्ति के उत्थान की बात हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी को देश दुनिया के सामने लाकर कहीं ना कहीं। देहरादून में राजभवन में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की और मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का सीधा प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के बाद राज्यपाल ने कहा कि मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक था। इस कार्यक्रम में जमीन से जुड़े हुए हर भारतीय का जिक्र था और इसमें किसी भी राजनीतिक तरीके की बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जमीन से जुड़े हुए हर भारतीय के बारे में जिक्र था। इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं। और सबसे बड़ी कमाल की ये बात है कि किसी भी प्रोग्राम को 9 साल चलाना अपने आप में दर्शाता है कि उसमें कमिटमेंट कैसी है, परसेवरेंस कैसी है, सिंसियरिटी कैसी है। सबसे टचिंग बात तो ये है कि एक साधारण व्यक्ति जो अपना इनोवेशन, नवाचार, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, स्टार्टअप से कार्य करता है और उसके बाद में उस प्रकार मिलती है जब हमारे परिवार के मुखिया उस। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड का भव्य तरीके से प्रसारण किया गया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी 13 अखाड़ों के संतों के साथ ऋषिकुल सभागार में मन की बात को सुना। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, निर्वाड़ी अखाड़ा के महंत रविंद्रपुरी सहित अनेक महामंडलेश्वर संत उपस्थित रहे। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, आज मोदी जी की अगुवाई में देश दिन प्रतिदिन उन्नति और विकास के रास्ते पर जा रहा है। आज हरिद्वार का जो पूरा संत समाज है, 13 के 13 अखाड़ों का के जो हमारे पूज्य महंतगण हैं, जो श्रेष्ठ संतगण हैं, सभी का आज आशीर्वाद मिला है। इस 100वें एपिसोड जो सारे विश्व का रिकॉर्ड बन रहा है, उस विश्व के रिकॉर्ड में सीधे अपने देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए जो संतगण यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि सबका उनके साथ आशीर्वाद है। ये हिमालय है, आपने देखा कि हिमालय के प्रति प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहे। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में आज ये प्रोग्राम प्रसारित हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के ऐसे विषयों पर गहन मंथन किया जा रहा है। और आज कुछ चीज़ें मैंने भी नहीं देखी, जैसे हिमालय में जो स्वच्छता अभियान है, जो लोग हिमालय में रहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व कम है। बाहर के राज्यों के आए हुए लोगों ने इस अभियान को चलाया है। और देश में जो हथकरघा विभाग या जो स्वयं सहायता समूह का उल्लेख किया गया उनके द्वारा, वो वाकई में ये अनुकरणीय है। और हम सब साधु संतों ने, सभी संप्रदाय के संतों ने आकर के आदरणीय हमारे सांसद जी को खूब आशीर्वाद दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश इसी प्रकार से चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़े, क्योंकि संतों का काम आशीर्वाद देने का ही है, जो यहाँ की उत्तराखंड की एक शैली रही है वर्तमान। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर बीजेपी ने जिले के सभी बूथों पर कई कार्यक्रम किए। वहीं अल्मोड़ा विधानसभा के कसार देवी स्थित बूथ पर पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। अजय टम्टा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता के बीच मजबूत जुड़ाव और लगाव है। मन की बात के माध्यम से हर क्षेत्र की बातों को, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के मडवे की बात हो, मिलेट्स की बात हो, बिस्किट्स की बात हो, हमारे तालाबों की बात हो, हमारे चाय से लेकर मतलब विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे हैंडलूम के, हमारे हिमालयन फाइबर पे जो काम हो रहा है उस पर, हमारे बहुत सारी चीज़ों को मन की बात के माध्यम से देश दुनिया के अंदर बताने का काम भी किया। और छोटे काम करने वाला कभी सोचता भी नहीं था
कि मैं इस महत्वपूर्ण काम को कर रहा हूँ, उसकी महत्वपूर्णता को बताते हुए, चाहे हिमालय की क्लीननेस को लेकर के, जो लोग ट्रैकिंग के माध्यम से थोड़ा वहाँ गंदगी कर देते हैं उनको अवेयरनेस करने का हो, चाहे हर घर के अंदर शौचालय हो, हर को बिजली मिले, हर एक व्यक्ति को राशन की कोई कमी ना हो, ये के साथ साथ कोविड जैसी भयंकर बीमारी के समय में भी अवेयरनेस का काम मन की बात के माध्यम से किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी रविवार को विकासनगर के सहसपुर विधानसभा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कोश्यारी ने सहसपुर के जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आज इतिहास कायम हो गया। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से लेकर आज तक प्रत्येक महीने लोगों से संवाद किया और नई नई जानकारी दी। मन की बात कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। इस मौके पर देश भर में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को सुनने आए पूर्व सैनिक भी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया कि देश में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सब लोगों से बातचीत करते हैं। इससे देश के साथ साथ सभी लोगों को जानकारी रहती है कि देश में क्या हो रहा है। और आज ये कार्यक्रम इतना पॉपुलर हो गया है, इसका कारण ये है कि किसी भी एपिसोड में मोदी जी ने कोई राजनीतिक बात नहीं की है। उन्होंने समाज के उत्थान की बात की है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति के उत्थान की बात की है। आज 21 करोड़ से अधिक लोग रेगुलर प्रोग्राम को देखते हैं, 46 करोड़ से अधिक लोग कभी कभी देखते हैं। लेकिन आज जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, एक करीब 50 करोड़ से आंकड़ा पार करने वाला है। ये इस बात का प्रतीक है कि ये कार्यक्रम कितना लोकप्रिय होता जा रहा है। जन जन का प्रोग्राम है, जो जन जन में सारे भारत में जगह जगह पर चीज़ें हो रही हैं जिस तरह कि हमें मालूम नहीं होता आमतौर पर, तो उन चीज़ों को उजागर किया जाता है, बताया जाता है कि हमारे देश में किस प्रकार की तरक्की हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। ये हर क्षेत्र में, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती। तो उन लोगों के बारे में बताया जाता है जो पीछे पिछड़े हुए हैं, ये जो काम नहीं कर पाते थे अब कर रहे हैं और कितना उनको आगे ले जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए और ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि पता लगे जनता को कि हमारे यहाँ क्या कितनी प्रगति हो रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए लोगों में उत्साह दिखा। मसूरी के सभी बूथ पर मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना गया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी जी हर एपिसोड में कुछ नई बात लेकर आते हैं जो सीधे लोगों के मन को छू जाती है। देश में भाजपा की सरकार बन रही है जिससे देश और विकास की ओर अग्रसर हो सके। आज आदरणीय मोदी जी ने जो 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का अभियान प्रारंभ किया था, आज ईश्वर की कृपा से आज उसके 100वां एपिसोड था। आप देख सकते हैं किस प्रकार आज क्षेत्र की जनता में उत्साह है मन की बात को लेकर, और ये उत्साह यहाँ पर ही नहीं, मसूरी में ही नहीं, देहरादून महानगर के 850 बूथों पर इसी प्रकार 100 से अधिक की संख्या में प्रत्येक बूथ पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में ही नहीं, पूरी देश की, क्षेत्र की, समाज की जनता में जिस प्रकार समाज की जनता बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, ये उत्साह के साथ भाग ले रही है, उससे ये सिद्ध होता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और बड़ा कद ऊंचा हुआ है। उत्साह से लोगों ने उसको सुना। जिस तरीके से प्रत्येक संस्करण को लोगों ने मन की बात को सुना माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने हर मुद्दे पे देश के हर समस्या के ऊपर हर बात को उठाया है जो लोगों के मन को बहुत छुआ है। और आज उनमें चाहे पर्यावरण हो, बेटी के चेहरे पे मुस्कान हो, चाहे वो एजुकेशन हो, भारत की संस्कृति हो, और चाहे वो रैग पिकर्स हों, चाहे वो रिक्शा वाले हों, चाहे वो टिफ़िन वाले हों, हर संस्करण में एक एक एपिसोड में उन्होंने हर बात के ऊपर उठाया।
रुड़की में मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं नगर के गणेशपुर में बूथ संख्या 30 में भूमिया खेड़ा पर बड़ी संख्या में 300 से ज्यादा उपस्थित क्षेत्रवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि मन की बात के जरिए पीएम मोदी देशवासियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। 100वां एपिसोड मन की बात एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा और प्रधानमंत्री जी ने सबके दिल को छुआ, सबके मन को छुआ। और जो मूल मंत्र उपनिषद का प्रधानमंत्री ने बताया, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, ये सभी के लिए कि सभी लोग अपने कर्म करें, सभी लोग चलते रहें और देश के प्रति समर्पित रहकर हर कार्य देश को समर्पित करें और देश के लिए आगे बढ़ें और संकल्प लें कि हम लोग जब तक देश विश्व गुरु नहीं बनता चैन से नहीं बैठेंगे और सभी लोग जो है देश के प्रति कोई ना कोई कार्य जरूर करेंगे। निश्चित रूप से पूरे देश में इस कार्यक्रम के लिए उत्साह था और विदेश में भी इस कार्यक्रम के लिए उत्साह था। आपने देखा यूनेस्को की डीजी ने जो बताया कि G20 की मेज़बानी जो भारत को मिली है और जो भारत की शिक्षा और संस्कृति है उसको एक साथ कैसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री चलते हैं, इसके एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है। लक्सर विधानसभा क्षेत्र में 121 और नगर में 80 जगहों पर हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वें एपिसोड का प्रसारण आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम ने संदेश दिया है। तब से उन्होंने मन की बात का एक प्रोग्राम रखा और ये वाकई में ही मन की बात, ये आत्मा, ये सभी मनुष्य की आत्मा को छूने वाली बात है। चाहे वो संस्कार की बात रही हो, चाहे किसी के रोजगार की बात रही हो, चाहे अपने देश को सकुशल और अच्छे हाथों में सौंपे जाने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और ये मन की बात तो इतना कारगर साबित हुआ है कि हम सब लोग इंतजार करते हैं, सभी देशवासी इंतजार करते हैं कि हर महीने के रविवार जो आखिरी रविवार है उसमें मन। अल्मोड़ा जिले के पूर्व सैनिकों ने रविवार को अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अल्मोड़ा के सफलता पार्क में प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इसका खामियाजा केंद्र सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को अपना मांग पत्र भेजा है। पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां हमारे पास हैं। ये विस्तार पूर्वक हम इस समय आपको बता नहीं सकते क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है। कितनी सूत्री मांग है? समान पेंशन योजना लागू की जाए। दूसरा है MSP मिलिट्री सर्विस पे। तीसरे मांग है हमारी रिजर्व पेंशनर को OROP नहीं देना एक गंभीर शोषण है उनके लिए। और चौथी मांग है हमारी ग्रुप के एक्स ग्रुप के सैनिकों को पेंशन की विसंगतियां जो चल रही है उसको ठीक किया जाए। बिना आर्थिक लाभ के मानद पद पर औचित्य क्या है? कितनी मांगे हैं टोटल 16 मांगे हैं हमारी। मांग कर रहे हैं कि ये समान योजना समान सभी के लिए लागू होना चाहिए जो उनके लिए भुगतना पड़ेगा। 16 सूत्रीय मांग और इसको लेकर पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया है। उस वक्त की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है और इसी के साथ अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। हरिद्वार में रविवार को पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि वर्तमान में सैनिक पेंशन में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए। पूर्व सैनिकों का कहना है कि 20 फरवरी से उनका धरना जंतर मंतर पर चल रहा है लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न ही सरकार के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है। उनकी मांगे काफ़ी महत्वपूर्ण मांगे हैं और जैसे कि मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार, उनके नेतृत्व में जो सैनिकों का सम्मान बढ़ा है, अटल जी के बाद फिर मोदी जी ने बढ़ा है। 1 रैंक 1 पेंशन का किया है। जो कुछ अनियमितताएँ वो विसंगतियाँ छूटी हैं उसके बारे में सारे संगठन के लोग आज यहाँ हरिद्वार डैम कोठी पर मिलने के लिए आए हैं। सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों के सभी लोगों को मातृशक्ति भी आई है। मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ और जो राष्ट्रपति जी को, रक्षा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी
उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन रायवाला ब्लॉक से हूँ और आज हमने अपने जितने भी पूर्व सैनिक विधवाएं और दिव्यांग जितने भी सेना में सेवारत और पूर्व सैनिक हैं उनके जो OROP है उसमें कई प्रकार की विसंगतियां हुई है। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए, उनका समाधान ढूंढने के लिए माननीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सांसद संसदीय क्षेत्र हरिद्वार को एक ज्ञापन दिया। राजधानी में सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए जिलाधिकारी देहरादून के आदेश पर 5 जोन बनाए गए हैं, जिनके लिए नगर निगम पुलिस प्रशासन की अलग अलग संयुक्त टीम बनाकर प्रथम चरण में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। रविवार को टीमों ने घंटाघर से सहारनपुर चौक, बल्लभपुर और से घंटाघर, सर्वे चौक से IT पार्क और रिस्पना पुल से ISBT तथा मसूरी डाइवर्जन से घंटाघर तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। 5 टीमों ने अपने अपने जोन में 50 स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। एक एक्सरसाइज है जिसको कंटिन्यूसली हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक लेगेसी है, बहुत सालों से चलता आ रहा है वहाँ अतिक्रमण, और कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं या हुई भी तो कुछ दिनों के लिए हुई। इसको हमें कंटिन्यूस करना पड़ेगा और भी आगे कौन सा एक्शन लिया जा सकता है उस पर भी हम अपनी योजना बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम कोशिश करेंगे कि लोग खुद ही हटाना चालू कर दे और पेनल्टी ही एक डेटरेंट इफेक्ट। मसूरी माल रोड के निर्माण को लेकर SDM मसूरी नंदन कुमार ने मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को तय समय पर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। SDM ने कहा है कि माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्यों को जल्द पूरा किए जाने को लेकर अतिरिक्त लेबर और वाहन लगाए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने को है और ऐसे में मुख्य माल रोड सड़क का निर्माण किसी भी हाल में 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाना चाहिए, जिससे कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। एक काम हो रहा है, डबल शिफ्ट में हो रहा है, मशीनरी, लेबर, मैन पावर सब लगा हुआ है। PWD के इंजीनियर और प्रशासन की तरफ से भी जो स्टाफ है, हमारे नायब तहसीलदार निरंतर वहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि 30 अप्रैल तक ये काम पूरा होना है। तो लगभग काम हो गया है। अब उस स्ट्रेच में DBM का काम होना है, उसी की प्लानिंग के अनुसार जो है संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर से वार्ता हुई है, तो वो निर्देश दिए गए हैं कि कल तक इस काम को पूरा कर दिया। तो मलबे के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने गाड़ियाँ भी बढ़ा दी हैं, छोटे और बड़े दोनों गाड़ियों का यूज़ करते हुए। जो मलबे का है, जो कुछ मलबा अभी पड़ा हुआ है, जो अभी भी स्क्रैपिंग हो रही है, तो जिस तरह से स्क्रैपिंग हो रही है उस तरह से ही उसी समय मलबा। बीजेपी महिला मोर्चा ने मसूरी में उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों और शहीद परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी देहरादून महानगर महामंत्री रतन सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मसूरी से उत्तराखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले शहीद परिवार के सदस्य और आंदोलनकारियों में से 25 विभूतियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी में उत्तरांचल उत्थान परिषद ने फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में 1200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराकर दवाइयां ली। शिविर आयोजक बीजेपी नेता मनोज पाठक ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरह के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। के तत्वाधान में कालाढूंगी के GIC कॉलेज में यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिस तरह से उनकी अपेक्षा थी, आँखों की जांच निःशुल्क, चश्मे निःशुल्क और ऑपरेशन निःशुल्क, साथ ही हड्डी से रिलेटेड जिस तरह से हमारे क्षेत्रवासियों के घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, इस तरह की शिकायतें रहती हैं और बहुत सारे उनके पोषण से संबंधित अनियमितताओं के कारण वो रोगग्रस्त होते हैं, उन सब के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, मुझे लगता है डॉक्टर चीमा जी के माध्यम से, डॉक्टर पीयूष के माध्यम से हम सबको ये सहयोग यहाँ पर मिला है। इस शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रतिभाग किया। साथ ही कालाढूंगी की बहुत सारी जनता ने, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा सकती, जो सुविधा उनको कालाढूंगी हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रही,